डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वस्त्र राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले माथुर सर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मैसेज के मायने क्या हैं पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी? विवेक, मैं आपको एक बात, कुछ आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अब जो प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान को जो मैसेज देना था उन्होंने कल बहुत अच्छे से दे दिया। ये तमाम मैसेजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत की सैनिक क्षमता का इस दुनिया में एकदम से कद बढ़ के आया है, और ये सैनिक क्षमता कौन सी? ये वो सैनिक क्षमता जो कि हमने इंडिजिनसली तैयार करी है, जिससे आत्मनिर्भर भारतीय सैन्य क्षमता का मुजाहिरा किया है भारतवर्ष ने, और इस खूबी से किया है। आप देख लें, ईरान इजराइल के पास दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। जब ईरान 200 मिसाइल फायर करता है तो 20 मिसाइल फिर भी लगती है निशाने पे, 180 रोकते हैं। हमने 100% चीजें रोक के दिखाई हैं। जब हमने हमला किया तो हमारी 100% मिसाइल ठिकाने पर पहुंची, और जब हमने रक्षा करी तो हमने 100% एनिमी के ड्रोन्स को, मिसाइल्स को गिरा दिया। ये कहीं आज तक इतिहास में देखा नहीं गया किसी लड़ाई के अंदर। इसमें काफी क्रेडिट पाकिस्तान की काबिलियत को भी जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बहुत साफ मैसेज इस दुनिया को चला गया है, और वो मैसेज ये है कि हम, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सैटेलाइट इमेजिंग पावर, हमारी कम्युनिकेशन पावर, हमारी नेवल स्ट्रेंथ, हमारी एयर माइट, एयर फोर्स, एयर डिफेंस और इंडियन आर्मी, अभी वी आर ऑन द वर्ल्ड पैनल। अभी दुनिया के नक्शे पर इसका बिल्कुल दावा हो गया है, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो गाजा नहीं है। पाकिस्तान के पास अच्छी आर्मी है, अच्छा इक्विपमेंट है, चाइना से लाया हुआ है, कहीं से भी लाया हुआ है। तो उसके बावजूद जो आपने करके दिखाया, ये कई दफा मैंने कहा कि हमने 24 में से 24 मिसाइल ठिकाने पर मारी। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को गया है। दूसरा मैसेज ये गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, ये जो पाकिस्तान वाले कहते रहते थे ना कि 2.5 किलो का, 1.25 किलो का, या व्हाटएवर न्यूक्लियर, वो बिल्कुल जबानें बंद हो गई हैं इनकी। आपने सुना पिछले 2-3 दिन में किसी ने भी उसका नाम लिया हो? उसकी वजह है, वो वजह आने वाला टाइम बताएगा क्या है। तीसरा जो मैसेज गया है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, और खास करके चीन और अमेरिका की तरफ, कि जब पाकिस्तान का ताल्लुक है तो कोई और इसमें कहीं से भी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ये हमारा आपस का मामला है, और आपस में भी बातचीत सिर्फ टेररिस्ट की वापसी और पीओजेके की वापसी पे होगी, बाकी कोई बात नहीं होगी। चौथा मैसेज जो गया है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, कि हमने इसको पॉज किया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज इन ए पॉज, ये खत्म नहीं हुआ है। आप एक बार और कुछ करके देखें, आपको फिर बता दिया जाएगा। ये आखिरी जो मैसेज मेरे हिसाब से जो आखिरी मैसेज गया है वो ये है कि हम बिल्कुल क्लियर हैं। टेरर के साथ साथ ट्रेड नहीं हो सकता, टेरर के साथ साथ टॉक नहीं हो सकती, टेरर के साथ साथ कोई और बात नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, कोई इसमें शक नहीं है। और हमने जो ग्रेजुएटेड स्केल पे, जिसके बारे में विवेक हम बात करते रहे हैं, उस जो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में जिस लेडर पे जितने हम चढ़े हैं, काइनेटिक रिस्पॉन्स को छोड़ के बाकी तमाम रिस्पॉन्सेस यथावत रहेंगे। कोई ट्रेड शुरू नहीं हो रहा, कोई इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक नहीं हो रहा, कोई आपका अटारी नहीं खुल रहा, कोई बागा नहीं खुल रहा, कोई हुसैनी वाला नहीं खुल रहा, तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया है कि भारत जो चाहेगा अपने आप करेगा, आत्मनिर्भरता के साथ करेगा, अपनी काबिलियत से करेगा, और अपने सैनिकों के अदम्य शौर्य और साहस से करेगा। विवेक, बिल्कुल, भारत अपने दम पर ही अब चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, और हमें दुनिया के किसी मुल्क से कोई सर्टिफिकेट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। और अभी आज ही तड़के और कल देर शाम ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं।
कश्मीर पर बातचीत, कश्मीर दोनों देशों के लिए 1000 साल पुराना मसला है, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो भारत ने क्लियर कर दिया कि कश्मीर और जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, खासकर पीओके। कश्मीर पर तो कोई बातचीत नहीं होगी। जी माथुर सर, एक सेकंड, बात पीओके पर होगी। पीओके कैसे हैंड ओवर करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ये बताया। माथुर सर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में संजीव कौशिक आपके पास, आलोक कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं विवेक कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को आप जनवरी से लेकर अभी तक के तमाम 2-4 मैं आपको सुना देता हूं। पनामा हम ले लेंगे, ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, कनाडा हमारा राज्य है, प्रेसिडेंट ट्रूडो को बोलते हैं गवर्नर ट्रूडो, और कहते हैं मैंने पुतिन से बात कर ली, वहां लड़ाई बंद करवा दूंगा, गाजा में लड़ाई बंद करवा दूंगा। तो आपने जो उन्होंने अभी तक कहा है और जो अभी वो ट्वीट पे ट्वीट जो भी कर रहे हैं, उनको एक बैग ऑफ सॉल्ट के साथ आप ले प्लीज। नहीं बिल्कुल, ये एक जो एक बड़बोलापन इसे कह सकते हैं आप, या फिर जो भी है, वॉट एवर इट इज, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और ना ही हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता अमेरिका से या फिर डोनाल्ड ट्रंप से। और ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर गया है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर गया, और अमेरिका को वापस ये मैसेज गया है। संजीव कौशिक जी, लेकिन फिर भी इस देश में कई ऐसे लोग हैं कह रहे हैं सीज फायर क्यों कर दिया। ये वही लोग हैं जो हैशटैग से नो टू वॉर चला रहे थे, और जब सीज फायर की घोषणा हुई, वो आज फिर से रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका ऑफिशियल बयान है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया सीज फायर के लिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। संजीव कौशिक जी। विवेक भाई, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना में से है, चाहे नभ हो, जल हो, थल हो। जिस तरह से हम जवाब देने की हिम्मत रखते हैं, लोगों ने देखा है, और पूरे हिंदुस्तान की जनता एक पांव पर अपने सेना के स्वागत में खड़ी है। लेकिन मूल बात यह है कि आखिर ये अभियान चला क्यों, आखिर हमने इस तरह से उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का प्रयास या काम शुरू क्यों किया। जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया, हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, और हिंदुस्तान ने कोशिश नहीं की, मुंह तोड़ जवाब दिया और घुस के जवाब। वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, बदले में फिर हमारे लोगों को उसने मारा। अब सवाल यह है कि जब जो 10 तारीख की बात कर रही है, कंट्राडिक्शन क्या है। पूरे हिंदुस्तान की लोगों के जज्बा देश के सरकार के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी थी। सारे विपक्षी पार्टियों ने एक बार भी सवाल खड़ा नहीं किया और कहा कि आपके हाथ में है, ये अधिकार आपको दिया जाता है, आप जैसे चाहें वैसे इस बदमिजाज और बदतमीज पड़ोसी मुल्क को आप सजा दें और उसको सही रास्ते पे लाएं। आप हमें कहते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को फोन आई और उसके आधार पर हिंदुस्तान के डीजीएमओ के साथ ये बातचीत हुई, और हमने वहां से पहल हुई, और उसके बाद में हमने ये सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन हमारे घोषणा से पहले ट्रंप साहब घोषणा कर देते हैं, दो ट्वीट आ जाती है उनकी। तो क्या ये हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है कि ऐसा कैसे होगा कि हिंदुस्तान के किसी भी इस तरह के कार्रवाई के बारे में डिसीजन लेने वाला ट्रंप कौन होता है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रंप को तरजीह देती हो, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। उस बात को थोड़ा सा दरकिनार भी हम कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के नाम कल राष्ट्र को जब संबोधित कर रहे थे, उसके 15-20 मिनट पहले उसका वीडियो आ जाता है, और वो क्या कहता है। तो क्या हमारे देश के तरफ से आधिकारिक तौर पर उसका नाम वो क्या है, कि हम नाम क्यों नहीं ले सकते हैं ट्रंप का, और क्यों नहीं बोल सकते हैं कि आपको ये किसने अधिकार दिया। अभी तक हम इस स्टैंड पे कायम रहे कि जम्मू कश्मीर के मामले में हम किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं करेंगे, और वो आदमी कह रहा है कि हम फूफा हैं, हम करेंगे। कमाल की बात है। और हमारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप भी यहाँ कह रहे हैं कि कोई अहमियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये वही ट्रंप है कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इतनी बड़ी उपलब्धि को, जो हमारी सेना के हाथ में था, अपर हैंड में था, हम वहां पे जाके इस तरह से नेस्तनाबूद करने के जगह पे खड़े थे, क्या इस तरह की परिस्थितियां आन पड़ी कि बीच में मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ी। और वो भी आप एक तरफ कहते हैं कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, और ट्रंप ने क्या कहा, व्यापार की वजह से ही आतंकवाद को खत्म करने की वो बात कर रहे हैं कि हम दोनों देशों के साथ, और दोनों देशों को वो महान बता रहा है। तो इस बारे में कम से कम देश की जनता को ये कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा कौन? देश की सरकार ही तो निकालेगी ना। जो देश की जनता एक पांव पे खड़ी थी सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही डिफेंड करने के लिए समझ नहीं मिल पा रहा कि कैसे इसको डिफेंड करे कि नहीं, सीज फायर हो गई तो हो गई, होना चाहिए। क्या आप मुझे बताइए कि उन 4 आतंकियों को, जो आतंकी आए और हमारे 26 निर्दोष मासूमों को मार के चले गए, अभी तक हिंदुस्तान की सरकार उसको ढूंढने में, उसको मारने में सक्षम हुई है क्या? पता लगाने में सक्षम हुई है क्या? आप कार्रवाई करते हैं, उसके बदले में फिर हमारे लोग मारे जाते हैं। आप कहते हैं कि बदला पूरा हुआ। हम अभी स्टे मोड में है अभी, और स्थिति यह है कि कल रात तक लोगों ने देखा कि बाड़मेर, राजस्थान और उन तमाम इलाकों पर लगातार उसके ड्रोन उड़ते रहे। तो जो डरेगा देश,
जो आके झुक जाएगा अपने घुटनों पे और हमसे कहेगा कि आप हमें बख्श दीजिए, क्या वो कल रात में इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करेगा? जिस समय सीज फायर हुआ उसके 3 घंटे के बाद उसने फिर अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। तो ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर सरकार ने किन परिस्थितियों में किसके प्रेशर में इस तरह का कदम उठाया। ये सरकार को क्लियर करना होगा। और सरकार यदि विपक्षी पार्टियां कहती है कि नहीं, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और